गॉड या मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है और दो संस्थाओं से जुड़ा हूं मैं, गीता परिवार और विवेकानंद केंद्र। और आज से ही हमने गीता परिवार में ई संस्कार वाटिका चालू की है, घर बैठे बच्चों के लिए संस्कार का कार्य, जिसमें 25,000 बच्चों ने आज भाग लिया है और वो 15 दिन चलेगा। वेरी गुड। एक गीत और ये आज का जो कार्यक्रम मुझे लगता है द लाइफ आफ्टर 50, तो जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज अवर सेकेंड इनिंग, राइट। तो एक छोटे से दो लाइन उसके लिए मैं, किशोरदा का बहुत ही प्यारा गाना है, जिंदगी के अंदर यू शुड ऑलवेज गो ऑन, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। थैंक यू। गोपाल जी प्लीज कम स्टार्ट करिए। थैंक यू। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया सब अपना अपना जूम पे म्यूट पे आ जावें और हम लोग शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सेकंड मीटिंग के ऊपर। मैं विशेष तौर से कुचामन विकास समिति के मेंबर्स जो हमारे ऑल ओवर इंडिया और एब्रोड से आए हैं, मेरे काफी दोस्त हैं रोटरी और हमारे दूसरे क्लब से। सॉरी टू डिस्टर्ब बट आई थिंक वो एक तो सबको म्यूट कर दें और स्पीकर व्यू चेंज करना पड़ेगा। स्पीकर व्यू में अभी ये बड़े आ रहे हैं। होस्ट विल हैव टू डू दैट। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ तो स्पीकर को बढ़ा दिए ना, अभी गाना गा रहे थे, अभी आपको करूँ क्या गोपाल जी? क्या बोल रहे हैं? आपको करना है अभी स्पीकर व्यू में? हाँ जी, मैं कर रहा हूँ। हाँ कर दे। गोपाल जी चालू करेंगे अभी। गोपाल जी को मेन स्क्रीन पे लाइए। हाँ राइट। May I start it again please? हाँ अभी शुरू करिए। अच्छा ठीक है, तो फिर से आपका सबका स्वागत। खास तौर से जो हमारे कुचामन विकास समिति के मेंबर्स हैं, इंडिया ऑल ओवर इंडिया और अब्रोड से, मेरे रोटरी के दोस्त हैं, हमारे कई क्लब्स के फ्रेंड्स हैं, मंदानिया फैमिली करीब 100% अटेंडेंस में है, मेरे इलाज के काफी लोग हैं और काफी मेरे दोस्त हैं। सबका वापस से स्वागत। एक बार की बात है, मैं कोई बड़े क्लब में टॉक देने गया था, करीब मेरा 30 मिनट का टॉक था। मैंने शुरुआत की और 2 या 5 मिनट हुए होंगे तो मैंने देखा कुछ लोगों के चेहरे पे गुस्सा नजर आ रहा था मेरे को। मैं सोचा शायद इन लोग का मूड खराब होगा, ऐसा ही बात होगी। 10 मिनट बाद में देखा तो वो लोग आगे आने लग गए और करीब करीब डायस के पास में आने लग गए। मैं डर गया उस दिन सर। मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मैं बोला अगर आप लोगों को मेरा टॉक पसंद नहीं आ रहा होगा तो कृपया करके मैं मेरा टॉक बंद कर देता हूं, आपको इतना गुस्सा करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बोले भाई साहब आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप आधा घंटा क्या पौन घंटा बोलिए, हमारे को कोई एतराज नहीं है इस बात से, आप तो हमारे मेहमान हैं। मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं जिसको आज आपने यहाँ बुलाया है, उन लोगों ने। तो हमारे बुलाने वालों के मैं 2 लोगों के नाम देता हूं, भगवान उनको बिल्कुल सुरक्षित रखे। एक है हमारे उमेश शर्मा और दूसरे है सुरेश शर्मा। तो मेरा अगर टॉक पसंद आए
तो आप मेरे को धन्यवाद देना, वरना सुरेश जी और उमेश जी का तो जो होना है वो होगा। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमारी इंडियन सोसाइटी हमारे को ये सब कुछ सिखाता है। हमारा एजुकेशन, हमारा करियर, हमारे बच्चों की शादी, बच्चों का करियर, कुछ कुछ लग्जरीज और एक जनरली थोड़ा बहुत दान करने जितना, उतनी पढ़ाई हमारे को सबको आ जाती है, हम लोग सब परफेक्ट हो जाते हैं। जिंदगी पहले 58 इयर्स की हुआ करती थी। पिछले 10-15 सालों में मेडिकल साइंस और हेल्थ के हिसाब से हमारी एवरेज एज अभी 70 की हो गई। 70 तक तो आदमी एकदम चुस्त लगता है। सो वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 20 to 25 तो हम years। उस पे कर रही है दोनों बजे। प्लीज प्लीज, हु इज देयर? 20 या 25 साल हमारे प्रोडक्टिव ईयर हमारे पास में रह जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव ईयर्स को हम लोग मीनिंगफुल कैसा बनावे, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो और व्हाट डिफरेंस वी विल मेक इन द सोसाइटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नॉट मेनी ऑफ अस आर ट्रेंड। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे कई लोगों का मालूम है दे हैव अचीव्ड वेरी हाई थिंग्स इन देयर प्रोफेशन एंड बिजनेस। बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन एज उनकी 60-65 के आने के बाद में उनको कुछ रास्ता नहीं मालूम है, उनको ये नहीं मालूम है हमारे को क्या करना है नहीं करना, और एक बहुत सीमित सी जिंदगी जीत रहे हैं। तो मेरा आज जो टॉक रहेगा, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और मेरा आपसे पक्का वादा है, अगर उसमें से आपने 50% टिप्स भी देखी तो आप कैसा दिखेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप रंग रूप कैसा हो जाएगा वो आप अभी देखिए। क्या बोल रहे हैं? बस सुनो क्या बोल रहे हैं। बोले मैं तो पप्पू को बोले अब शुरू हो रहा है। हाँ, अभी आपने देखा लेफ्ट में कोई यंग लड़का सा, सीइंग दैट गाय, a very handsome dashing person। तो आपकी भी अगर आपने कुछ टिप्स उसमें से यूज की तो यू विल स्टार्ट लुकिंग द पर्सन हु यू आर सीइंग इन द लेफ्ट। और ये मेरा रामावतार है, ये रामावतार है। नहीं, ये गोपाल जी है। लेकिन जरूरी यह है कि हम लोग 40 और 45 के आसपास पहुंच जावे, तभी से हमारे को प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं 60 के आसपास होऊंगा और उसके बाद में मैं प्लानिंग शुरू करूंगा तो शायद तब तक लेट हो जाओगे आप। और शायर ने इसको बहुत अच्छे ढंग से कहा है, जिंदगी छोटी नहीं होती है, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, जब तक रास्ते समझ आते हैं, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन लाइफ वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। हमारे को ये महसूस मालूम नहीं होता है कि हमारे को क्या मालूम नहीं है, और ये अक्सर होता है लोगों का 55, 60 और 65 की एज में। मैं कर दूंगा, मैं कर देता हूँ। एक रम्सफील्ड की एक मैट्रिक्स है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसमें डाले नहीं। देयर आर नोन एंड अननोन चीजें, जो हमारे को मालूम है वो हमारे को मालूम है। हमारे को मालूम है कि हमारे को हमारी पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, हमारे को मालूम है हमारे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। Anybody, please mute it. Please. मेरे पास ही है। Somebody is talking, please. उमेश जी। Mute everyone. गोपाल जी आप सबको म्यूट कर दीजिए। मैं करूंगा कि आप करेंगे? आप करेंगे, आप जो होस्ट है वो म्यूट कर देगा सबको। नहीं, होस्ट तो हमारे उमेश जी है। उमेश जी करेंगे अनम्यूट। म्यूट कर दिया सब। No. So idea is to explore what is not known to us, and the life after 50 will be very pleasurable, meaningful you. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है जो मैं बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव फॉर अदर्स। हमारी फैमिली, हमारे आजू बाजू के लोग, उनके लिए उसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे को करना चाहिए। बट एट 50-55 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट लिविंग फॉर आवरसेल्व्स आल्सो। वी शुड पुट टाइम, मनी, एनर्जी
in investing for ourselves. होता क्या है, हम लोग दुनियादारी में इतना उलझ जाते हैं और जब तक दुनियादारी समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो जाता है. ये दुनियादारी का हम भारी मोल चुकाते हैं, ये दुनियादारी का हम भारी मोल चुकाते हैं. जब तक अपना घर भरता है तब तक हम खाली हो जाते हैं. मैं रिपीट करता हूं, अच्छी लाइन. ये दुनियादारी का हम भारी मोल चुकाते हैं, जब तक अपना घर भरता है हम खाली हो जाते हैं. If you focus on this very slide, there are 4 important traits, aspects, या 4 महत्वपूर्ण बातें होती है हर इंसान के लिए. पहला है फिजिकल, हमारा शारीरिक. दूसरा है सोशल, हमारा सामाजिक तौर तरीका, समाज से जुड़ाव. तीसरा इंटेलेक्चुअल, हमारा बुद्धि का विकास और बाकी तरह के विकास. और लास्ट का है स्पिरिचुअल, हमारी आत्मा से जुड़ाव, हमारे अपने आप से जुड़ाव. और हम ये चारों पॉइंट के ऊपर ही आज की टॉक फोकस करेंगे. इसमें से अगर एक भी बैलेंसिंग नहीं होता है ये चारों स्पीयर्स में, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और सोशल, तो हमारे को एक अधूरापन नजर आएगा. एक अंदर से आग जैसी जलती है, आग बहुत बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन आपको अधूरापन जरूर नजर आएगा अगर आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल, हमारा शरीर. अगर हमने हमारे शरीर को ही मजबूत नहीं रखा तो शायद बाकी तो कुछ हम कर भी नहीं पाएंगे. और ये जो स्लाइड है मैंने लिखा है ऊपर, रिवर्स योर एज बाय 10 years विद इन 1 year. और ये मेरा पक्का वादा है, अगर आप इसमें से फॉलो करोगे तो 1 साल में आपकी जितनी भी उम्र है उससे 10 साल घट जाओगे. हमारे एक विनय व्यास है, मेरे अच्छे फ्रेंड है बुक लवर्स क्लब में, उन्होंने 1 साल में अच्छा डाइट प्लान, अच्छी हेल्थ और सब कुछ दिमाग से लगाया. उनका वजन 85 से 75 हो गया और अगले साल उनका टारगेट है 60 होने का. ही इज लुकिंग मच फिट एंड फाइनर. मैं इतने दिन सोचता था कि मैं भी विनय व्यास की कॉपी करूं, लेकिन आज मैं ऑफिशियली आपके सामने कमिटमेंट करता हूं कि अगले साल जब 2021 के एंड में मुझे देखोगे तो आई विल बी डेफिनेटली 10 years यंगर देन व्हाट आई वाज लुकिंग. और बहुत सिंपल बात है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. सबसे पहला होना चाहिए, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा मेरी बात थोड़ा, लेकिन ये फैक्ट है. हम अगर ये क्लेम करते हैं कि हम हमारे नियर और डियर वन को प्यार करते हैं, I love my dear and near one, and you are not maintaining good health, then this claim does not hold good. आपका कोई शारीरिक अचानक किसी कारण से हो गया वो अलग बात है, then you can be excused. But if you are not taken care of your health knowingly and you claim that I love my dear and near one, then I think this does not hold good. वो तो आप एक उनके ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो उल्टी आपकी सेवा करने लगते हैं, तो आपका उसका प्यार करने का तरीका कुछ शायद अजीब हो जाता है. और मैं इसमें से आपको थोड़ी टिप्स दूंगा. सबसे पहले जरूरी होना चाहिए वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन हेल्थ. टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, join a good health club, have a professional trainer, minded professional trainer. It will make a difference. आप अगर हेल्थ क्लब से if you are not very comfortable, you can start playing sports, you can join yoga, you can go even walking and training. And also those who can afford, they must invest in health equipments. साइकिल हो गया, आपका वेट्स हो गया, और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स. बी विथ नेचर. महीने में कम से कम आपको 2 या 4 दिन नेचर के साथ गुजारना चाहिए. ओपन नेचर, जहां आपको हवा हो, ग्रीनरी हो, वेयर यू कैन इनहेल ऑक्सीजन. मिनिमम 4 liters of water in a systematic manner. Must sleep for 7 hours. Have health checkup program every year religiously. कुछ बीमारियां ऐसी होती है, अगर सही टाइम पे अगर उनका मालूम पड़ गया तो शायद आप क्योर हो सकते हैं. There are very good resorts. हमारे रामोतार और बाकी लोग कई जगह इसका यूज करते हैं. जिंदाल, उर्ली कांचन, नारायण धाम, लक्ष्मणगढ़ में एक अच्छा सेंटर है. अभी हम लोग केरला आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके आए. आप कहीं भी मालूम करिए, और उसमें मैंने साल में एक बार आप जरूर जाइए. 10 या 15 दिन का पैकेज लीजिए एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. आपके जितने टॉक्सिस है दैट विल कम आउट. लास्टली, यू मस्ट हैव ए प्रोफेशनल डाइटिशियन. अरे वो उधर से वो चालू करना.
switch on. Professional dietitian, and your food should be alkaline in nature. हम अगर डाइट के भी प्लान करते हैं, अगर वेट रिड्यूस करने की भी बात करते हैं, और हमारा अगर फूड एसिडिक है, उसका पीएच वैल्यू एल्कलाइन नहीं है, यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट. सो माइंड इट, हैव टू हैव ए एल्कलाइन फूड. Better to finish up your dinner by 6 o'clock or 7 o'clock. There must be 3 hours gap before you go to bed. And very essential to have 7 hours of nice sleep. विनय व्यास की मैं जब बात कर रहा था, he has become a role model for himself, for the family, and people like me also, and to the next generation. It is the best teaching and best legacy perhaps you can give to your next generation if you have maintained a good health. We make money by spending the health. पहले जब हम पैसा कमाते हैं ना, पूरी एनर्जी लगाते हैं, and that's what it is said. We make money by spending the health. Then we restore the health by spending that earned money. हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, पूरा पैसा खर्च होता है. We live as if we will never die, but once we die, it appears we have never lived. अगर आपने fulfilled life नहीं जी है, तो आपका जीवन अधूरा लगेगा बाकी को, और आपको अलग से लगेगा कि शायद हमने जिंदगी पूरी जी ही नहीं. You must commit to yourself that you will leave no stone unturned to be more physically fit, more sound and be careful. मैं आपको आधा मिनट का समय देता हूं. आप आंखें बंद करके अपने आप से बात करिए और ये बोलिए कि मेरी प्राइम ड्यूटी मेरा अच्छा हेल्थ मेंटेन करना है, और मैं इसके लिए जो भी कोशिश होगी मैं करूंगा. आप अगर अपने आप से बात करेंगे रिपीटेडली, इफ यू टॉक टू योरसेल्फ, थिंग्स विल हैपन एंड यू स्टार्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन. 10 seconds, close your eyes and commit to yourself that I will leave no stone unturned to make myself sound physically. All of you, please. Thank you, friends. We're talking about an arc, right? I mean, an arc is huge. I don't even know where I would begin. Well, I hear that a lot. Want to change the world? Don't know how to begin. You want to know how to change the world? One act, random kindness at a time. क्लियर नहीं आ रही आवाज. We're talking about an arc. आपने एक वीडियो देखा. वीडियो में एक आदमी दूसरे से पूछ रहा है कि मेरे को दुनिया चेंज करनी है, मैं क्या करूं. वो बहुत छोटा सा जवाब देता है. आप डेली एक छोटा अच्छा समाज के लिए किसी के हेल्प करो, छोटी हेल्प भी. 1 act of goodness every day religiously. एक दिन अगर कुछ नहीं हो सका तो दूसरे दिन 2 बार कर लीजिए. 1 good act every day will change the whole world. Real happiness is helping others. मैं एक आपको अच्छी स्टोरी सुनाता हूं इसके ऊपर. एक अमीर आदमी था. He was not having good relation with the next generation. बीमार रहता था. दोस्तों को गार्डन में बुलाया और 3 लाख रुपए लेके आया वहां पर. बोला देखो दोस्त, मेरा भरोसा नहीं है मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, और मुझे नहीं लगता ये मेरे पीछे के जो लोग हैं मेरा क्रियाक्रम या जो बाकी कुछ होना चाहिए वो सही करेंगे, तो आप ये 1-1 लाख रुपया रख लो, और मेरी जब अर्थी लेके जावे तो ये 1-1 लाख रुपया मेरी अर्थी में चुपके से रख देना, तो ये 3 लाख रुपया मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा. ये मंडो साहब की थ्योरी है कि ऊपर भी ले जा सकते हैं. तो कुछ दिनों में उसकी डेथ हो गई. वो लोग उसके फ्यूनरल में अटेंड किया उन्होंने, और वापिस गार्डन में मिले. गार्डन में सबको डाउट था कि आपने 1-1 लाख रुपया उसकी अर्थी में रखा या नहीं रखा. सबसे पहले एक XYZ हमारे यहाँ सुनील रहते हैं, उनको पूछा गया. वो बोले मैंने 85,000 रुपीज तो रख दिए थे, 15,000 रुपया मैंने चैरिटी में गांव में भेज दिया. तो बोले चलो ठीक है, आपने कोई चैरिटी में काम किया, इट इज एक्सक्यूज्ड. दूसरे आदमी को पूछा गया. वो बोला मैं एक स्कूल रन करता हूँ बच्चों की, गरीब बच्चों की, तो मैंने भी 15,000 रुपए उनको दे दिए और 85,000 रुपीज मैंने उनकी अर्थी में रख दिया. तीसरा आदमी बहुत स्मार्ट था.
और वो बोला कि ये गलत बात है। हमारा दोस्त था, आपने 85,000 क्यों रखे, उसमें 15,000 रुपए अगर आपको चैरिटी में देना था तो आप अपने जेब से देना चाहिए था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सब लोगों का काफी डिस्कशन हुआ। उसको पूछा, अच्छा दोस्त आपने क्या किया? हमने तो चलो 15,000 रुपए नहीं कम रखे, चैरिटी में दिया, आपने क्या किया? बोला मैंने पूरी ऑनेस्टी रखी। बोला क्या किया तुमने? बोला देखो दोस्त, तुमने जो 85,000 रखे थे ना, वो दोनों मैंने ले लिए 85,000, और उसमें मैंने 3 लाख रुपए का बेरर चेक रख दिया। 3 लाख रुपए का बेरर चेक रख दिया। अभी कहने की बात है, स्टोरी है, अगर सब लोग भी 1-1 लाख रुपया उसमें रखते थे तो ऊपर कितना ले जा सकते थे वो? आप यहां पर कितने भी अमीर हो जाओ, ऊपर आप एक नया पैसा नहीं ले जा सकते। हाँ, दूसरा तरीका है ऊपर ले जाने का। ऊपर एक सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है अभी। आप जितनी आज किसी की भी अच्छाई करोगे, समाज की सेवा करोगे, किसी का भी भला करोगे, ऊपर सुपर कंप्यूटर है, उधर क्रेडिट मिलती है, एंड यू विल बी रिवार्डेड व्हेन यू गो अप। दुनिया में बहुत कमाया, दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती। दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, मगर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती। मगर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती। हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर हो या आप पैसे से ही सहायता कर सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू हेल्प द पीपल। अगर आप में कोई टैलेंट है, यू कैन बिकम ए काउंसलर। हमारे डॉक्टर बंसी साबू है अहमदाबाद में, उन्होंने डायबिटीज का सेंटर चालू किया हमारे गांव कुचमन में। सो ही हैज यूज्ड हिज टैलेंट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। आप टीचिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो समाज के जो लोगों को कम मालूम है अकाउंटेंसी के बारे में, उनकी महीने में एक बार क्लास लेके उनको टीच किया जा सकता है। आप और नहीं कर सके तो अपने जो नजदीक के लोग हैं उनको बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी पे अगर विश भी करते हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ हेल्प। आप सीनियर सिटीजन से अच्छी बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से अच्छी बात कर सकते हैं। There are a lot of things. I will not go in the detail. You are an expert how to help the people, but do something good every day. कुछ भी नहीं हुआ, जो आदमी उदास है उसकी अगर हंसा भी दिया तो it is considered to be a good act. थर्ड हमारा पहलू है इंटेलेक्चुअल। हमारा मन और शरीर और बुद्धि का पूरा पूरा विकास। और लाइफ में 50 के बाद में कुछ चैलेंज होना चाहिए। एक साधारण जिंदगी कोई भी जी सकता है, उसमें कोई इतना मजा नहीं है। वी आर वन ऑफ द 2% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हु आर सो लकी। वी आर वेल प्लेस्ड पीपल। हमने मेहनत की है, मेहनत करके वी हैव मेड आवर करियर, वी हैव बिकम रिच, and we are knowledgeable people. So it's very essential that we make a kind of an example for other people to live in. एक दो छोटी छोटी बातें, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक, आप अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाइए जरूर से, उसमें कम से कम 100 या 150 बुक अच्छी होनी चाहिए। यू कैन एक्सचेंज दोज बुक्स विद द फ्रेंड्स। यू कांट बाय 500 बुक्स और 1000 बुक, नीड नॉट बी, बट यू कैन ऑलवेज एक्सचेंज। यू विल रीड, द अदर गाय विल आल्सो रीड। साइकिलिंग कैन बी वन ऑफ द थिंग्स। मोटर बाइक, मैं मनाली गया था और मनाली पे मैंने देखा, आई मीन वेरी, क्या नाम उसका मोटर बाइक का, हेडली, व्हाट इज द नेम, बड़ी मोटर बाइक होती है जो बुलेट का, व्हिच वन? बुलेट, 500 सीसी बुलेट। और मैंने कुछ जर्मन्स को देखा, उनकी एज मैंने पूछी तो सम ऑफ देम वर ऑफ 70 years, some of them 70 plus even. There were ladies also. They come to Chandigarh, go on the motorbike up to Manali and up. Manali के आगे काजा, सांगला, बड़ी बड़ी अच्छी जगह है, किन्नौर, they go on that and they enjoy and they keep doing everywhere, every places. It's a good fun. You can form a debate club. Debate helps you to enhance your knowledge, public speaking. और जब डिबेट करनी होती है ना तो आपको पूरी तैयारी करनी होती है। कार रैली, बोटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, public speaking also you can make as your hobby. Make a travel group also your hobby. And the most important and last one, technology. Things are changing much faster than we know. Social media आ गया, everything is online today. So you must be totally updated, at least the minimum knowledge which can make you self-sufficient. ये Zoom technology है, इतनी बड़ी advantage आ गई. If you are not familiar, perhaps you will not be able to conduct such thing. Banking system. So everything, and there is nothing, not to feel shy. आपके पास में अगर आप एक महीने में 8 दिन का कोर्स करेंगे तो सब कुछ समझ जाता है, बट दैट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस एंड यू मस्ट पे अटेंशन ऑन दैट। और कुछ इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर काम करिए
and you will be more than happy. लास्ट है हमारा स्पिरिचुअल, अपनी आत्मा से पहचान, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन. मेडिटेशंस, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेडिटेशंस. मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. मैं अभी 2 बार विपासना का प्रोग्राम करके आया हूं. मैं ये तारीफ करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं आपको. तो 10 दिन का साइलेंस का प्रोग्राम होता है वहां पर, अटर साइलेंस. हम लोगों को आमने सामने भी नहीं देखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से भी बात नहीं करना चाहिए. 10 days टोटल साइलेंस एंड मेडिटेशन, दैट्स ऑल. शाम को 5 बजे बाद में खाना बंद, नो फूड आफ्टर 5 o'clock. You have to get up at 4 o'clock and at least 6 to 8 hours of meditation continues. It looks tough for initially 1 or 2 days, but if you are determined, you will be a different person. आपकी अपने से पहचान होगी, आपको अंदर की जो आपकी बुराइयां हैं वो आपको समझ में आएगी, एंड यू विल बी ए प्योर पर्सन. एक अच्छी कहानी बताता हूं मैं आपको. महाभारत में कहा जाता है वॉर के पहले दिन शाम को, दूसरे दिन वॉर था, पहले दिन शाम की बात है, दुर्योधन कृष्ण भगवान को मिलने आए. तो कृष्ण ने सोचा शायद सेटलमेंट करने आया होगा, तो बोला आइए दुर्योधन क्या बात है, कैसे आना हुआ. बोले कान्हा आपसे एक बात करनी है. बोले बोलिए, कुछ बात नहीं है. बोला मेरे को ये मालूम है कि कौरव गलत है और पांडव सही है. मेरे को ये भी मालूम है कि हम गलत रास्ते पे हैं, पांडव सही रास्ते पे है. मुझे ये भी मालूम है कि ये वार में त्राई हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा. मेरे काकाश्री इसमें डेथ हो जाएगी, मेरे गुरु द्रोणाचार्य भी मारे जाएंगे, मेरा दोस्त और भाई जैसा कर्ण भी मारा जाएगा, और कोई भी माँ अपने लड़के का नाम दुर्योधन नहीं रखेगी. तो कृष्ण ने बोला जब तुम्हारे को यह सब कुछ मालूम है, फिर ये वार क्यों कर रहे हो, तुम सरेंडर हो जाओ ना, दे दो. थोड़ा ही तो मांग रहे हैं, पांडव लोग क्या मांग रहे हैं तुम्हारे से. बोला यही प्रॉब्लम है मेरी सबसे बड़ी, मुझे राइट और रॉन्ग का जज मालूम है, सब कुछ गलत और सही की परिभाषा मालूम है, लेकिन सही रास्ते पे चलना मेरे को नहीं मालूम है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी अंतरात्मा की आवाज बोलती है कि ये बात सही है, ये बात गलत है. और अगर हम लोग विपासना मेडिटेशन करेंगे तो शायद हम अंतरात्मा की आवाज से काम करना शुरू करेंगे. इसमें आपको अपने आप से पहचान होगी. जिंदगी गुजर रही है किरदार निभाते निभाते, जिंदगी गुजर रही है किरदार निभाते निभाते, लेकिन यह सवाल आज भी बाकी है कि मैं कौन हूं. जिंदगी गुजर रही है किरदार निभाते निभाते, लेकिन यह सवाल आज भी बाकी है कि मैं कौन हूं. Who am I? Do join, have a regular meditation for 1 hour to start with, then you can go for 2 hours. I tell you that would be the wonderful experience for you.